को स्क्रीन टुडे में खुश आमदीद। दोस्तों, सख्त गर्मी का मौसम है और वतन अजीज़ पर मायूसी और बेबसी के बादल छाए हुए हैं। मैं आज अपने मोबाइल पर वो खबर पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि 400 पाकिस्तानी एक कश्ती में बेबसी के साथ समुंदर में गर्क हो गए। मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ और वो दिन मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा जब मेरे ही एक कोवर्कर शाजी ने थोड़ी सी मिठाई मेरे साथियों में बांटी और कहा, भाई लोगों दुआ करो, मेरी बेवा बहन का बेटा लापता हो गया है। मैंने चुप कर पूछा, शाजी कैसे लापता हो गया? तो शाजी बेचारे निहायत ही गमनाक आवाज में बोले कि बेवा माँ का एक ही सहारा था। बेटे को हर वक्त यूरोप जाने की धुन सवार थी। आखिरकार बूढ़ी माँ ने बेटे के शौक के सामने हार मान ली और उसे अपनी छोटी सी पुश्तैनी जमीन बेचने की इजाजत दे दी। जमीन बेचकर लाखों रुपए एजेंट के हवाले किए और खुशी खुशी घर से निकल पड़ा। उसे एक जहाज में बिठाकर दुबई के रास्ते लीबिया पहुंचाया गया। लीबिया से उसने अपनी माँ से और तमाम घर वालों से बात की। सब लोग बहुत खुश थे। उसने बताया कि आज मैं यहाँ से रवाना होऊंगा और समुंदर के जरिए यूनान पहुंच जाऊंगा। इस पर शाजी की आवाज टूट गई और वो दिल गिरफ्तार लहजे में बोले, भाइयों, उस दिन के बाद से आज तक ना तो कोई फोन कॉल आई है और ना ही कोई राब्ता हुआ है। लोग दुआ कीजिए कि मेरी बहन जिसका पागलों जैसा हाल हो चुका है, अल्लाह करे कि उसकी उम्मीदें ना टूटे और उसके बेटे की कोई खबर मिल जाए। फिर यूं हुआ कि सब गांव वालों ने उस हकीकत को मान लिया जिसे माँ का बूढ़ा दिल आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और वो लोगों से दुआएं करने के लिए कहती है और खुद भी हर वक्त खुदा से ये दुआ करती रहती है कि काश कहीं से उसके बेटे की खबर आ जाए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, लाकानूनियत भी है और हमारे मुल्क का सिस्टम भी इंतहाई कमजोर और बोदा है। हमारा निजाम ही बिल्कुल बदबूदार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये मुल्क अभी ज़ेरे तामीर है, अभी बन रहा है, तामीर के मरहले में है और यहाँ मौके की कोई कमी नहीं है। हमारे मुल्क में चाय के इस कप से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज की जरूरत है। यहाँ एक तरफ लोग बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन, कोई प्लम्बर, कोई अच्छा पुलिसमैन, कोई तरबियत याफ्ता टीचर, नर्सेज और डॉक्टर्स और सब लोग इंतहाई मुश्किल से मिलते हैं। सब चीज़ों की कमी है। यहाँ लोग अपने बच्चों के लिए एक अच्छा ट्यूटर तलाश करते फिर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन शहरों में चंद लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने सिफर से शुरू किया और आज अरबों तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, मैंने कहा कि हमारा मुल्क अभी ज़ेरे तामीर है। हमने इन 75 सालों में सिर्फ चंद शहरों में मेट्रो चलाई हैं। अभी हमारे पास हर चीज की कमी है। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे सेल्फ मेड प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और मैकेनिक्स को जानता हूं जो लैंड क्रूजर पर घूम रहे हैं, जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं और उनकी 10-10 टीमें मुल्क में जगह जगह खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मैं रावलपिंडी के उस वेस्पा स्कूटर के मैकेनिक को भी जानता हूं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। दोस्तों, मैंने कहा कि हमारा मुल्क अभी ज़ेरे तामीर है। यहाँ हर तरह की खिदमत और हर तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मगर हमारे लोग इस नामुकम्मल ज़ेरे तामीर मुल्क को छोड़कर तामीर और तरक्की में मुकम्मल यूरोप की तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ एक फर्श साफ करने वाले को भी तालीम, तजुर्बे और टेक्नोलॉजी की नौ-हौ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यूरोप में एक मामूली काम करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग और तजुर्बे की ज़रूरत होती है, तालीम की ज़रूरत होती है। और जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो बरसों तक कागजात के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, यूरोप में सिसकते रहते हैं। उनके माँ बाप, उनके बीवी और बच्चे यहाँ उनकी राह तकते तकते मर खप जाते हैं। ये कागजात कभी मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि इन कागजात की तकमील के ज़रूरी होती है वहाँ की ज़ुबान, वहाँ का वर्क परमिट और वहाँ की ट्रेनिंग। दोस्तों, मैंने यूरोप के चंद डेरों का मुआयना किया है। वहाँ लोग एक एक कमरे में 20-20 लोग सोते हैं, जहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती। ये लोग वहाँ सिसकते रहते हैं,
बीमार पड़ जाते हैं लेकिन अस्पताल इसलिए नहीं जाते कि पुलिस का खौफ होता है। कागज हासिल करने के लिए थर्ड क्लास किस्म की औरतों से शादी भी कर लेते हैं और उनके हाथों अच्छी तरह से जलील होते रहते हैं। अगर इनकी वहां औलाद पैदा हो जाए तो ये एक और बड़ा इम्तिहान होता है, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बहरान होता है। जिंदगी गुजरती रहती है और जब कागज मुकम्मल होते हैं तो ये लोग ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर इस कदर पिस चुके होते हैं कि जिंदगी के इनके लिए कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। और ये पेपर भी उन चंद लोगों को नसीब होते हैं। 100 में से सिर्फ 1%, 99% तो बॉर्डर्स पर, कंटेनर्स में और कश्तियों में ही मर जाते हैं। दोस्तों, ये लोग वहाँ हर तरह की जलालत बर्दाश्त करते हैं और अपनी जिंदगी सिर्फ इमिग्रेशन के नाम पर गुजार देते हैं। ये लोग यहाँ अपनी ज़मीनें बेचते हैं, ट्रैक्टर्स बेचते हैं, अपनी बीवियों के जेवर बेचते हैं और कुछ अपनी आबाओ अजदाद की ज़मीनें बेचकर लाखों रुपए एजेंट के हवाले करते हैं, जो पैसा वो एजेंट खा जाते हैं। और फिर दोस्तों, हमारे नौजवानों को तुर्की, यूनान और साउथ अमेरिका की जंगलों और रेगिस्तानों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां वो बॉर्डर पुलिस से बच भी जाएं तो भूख और प्यास से बिलक बिलक कर जंगल में सिसकते हुए जान दे देते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने ये सुना है कि ये लोग 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपया देकर इन दुश्वार गुजार रास्तों के मुसाफिर बनते हैं। क्या हो कि अगर यही रकम यहाँ खर्च करके ये लोग अपना कोई बिजनेस शुरू करें तो कुछ ही अरसे बाद ये लोग दौलतमंद हो सकते हैं। फिर इनके पास इतनी दौलत आ सकती है कि ये लोग आरामदेह जहाजों में बैठकर दुनिया भर में घूम सकते हैं। मगर ये रास्ता इन्हें क्यों दिखाई नहीं देता? ऐसा नहीं हो सकता कि यूरोप जाने वाला पहले एक मुल्क सिलेक्ट करे जहां वो जाना चाहता है, फिर वहां की जुबान सीखे। जुबान सीखना कुछ मुश्किल नहीं। आज एक गांव का लड़का भी अपने मोबाइल फोन पर दुनिया के किसी भी मुल्क की जुबान सीख सकता है। फिर वो काम सीखे जिसकी उस मुल्क में जरूरत है। मिसाल के तौर पर स्पेन और इटली में खेती बाड़ी के काम के लिए बहुत से लोगों की जरूरत है। अगर हमारे नौजवान खेती बाड़ी की तालीम अपनी ज़राई यूनिवर्सिटियों से या हमारे यहाँ इदारों से हासिल करें, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी ये तरबियत हासिल कर सकता है। वो रकम जो ये एजेंटों को देते हैं उसका सिर्फ 20% ये बाहर के किसी वकील को, इमिग्रेशन एजेंट को देकर बाकायदा वर्क वीज़ा हासिल करें और जहाज़ों में बैठकर आरामदेह तरीके से उन मुल्कों में पहुंचे। इस तरह ना तो जान के लिए कोई खतरा होगा और ना ही रकम ज़ाया होगी। दोस्तों, मैं अपनी हुकूमत से भी इल्तिमास करूंगा कि ओवरसीज़ की जो वजारत है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के बड़े बड़े सेमिनार कराए, लोगों को बाहर जाने और वहां जाकर जॉब हासिल करने की तरबियत दे। ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है और लंबा भी है, लेकिन दोस्तों अगर मेहनत की जाए तो ये एक बहुत ही महफूज रास्ता है। मगर क्या कीजिए कि हमारी कौम को बहुत ही जल्दबाजी होती है। वो मेहनत करने वाला कठिन रास्ता इख्तियार करने की बजाय शॉर्टकट तलाश करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। कह सकते हैं कि हमारी कौम एक नहायत ही बेवकूफ़ कौमों में शुमार होती है। दोस्तों, हुकूमत ओवरसीज़ सेमिनार करवा के मुल्क भर के नौजवान लड़के लड़कियों को बाहर मौजूद मौके और उन्हें हासिल करने की तरबियत दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि वो कौन से कोर्सेज, कौन से फनून हैं जो वो सीख कर यहाँ से जाएं और वो इन दरिंदा नुमा एजेंटों के चुंगल में फंसने से बच जाएं और हमारे मुल्क की कीमती जवानियाँ यूं ही रास्तों में, सहराओं में और दरियाओं में गर्क होकर ना रह जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते रहिए हमारे चैनल पर। स्क्रीन टुडे आपके लिए लाता रहेगा निहायत ही मालूमाती, तफरीह से भरपूर वीडियोस। आज के लिए इतना ही बहुत। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।